राइजिंग पाकिस्तान में साथियों इस वक्त हमने याद करना है पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के एक ऐसे साथी को कि जो कल इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए, शब्बीर मिर्ज़ा, जो इतने वर्सेटाइल एक्टर कि उनको स्क्रीन पे आने के बाद कुछ नहीं पता होता था कि ये एक अमीर शख्स का किरदार अदा करेंगे, गरीब शख्स का, गुस्से वाला, या एक दुखी इंसान, या एक पुरशफ़क़त बाप, या एक विलन। उनकी आंखें बदल जाती थीं हर किरदार में ढल के। माशाल्लाह तकरीबन 70 ड्रामा सीरियल्स में उन्होंने काम किया। गेस्ट हाउस से उनको ऐसी शोहरत मिली जिसको आज भी हम याद करते हैं। टू वेरी फ्रैंक बी, ये उनका एक टू बी वेरी फ्रैंक को उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया था। टू वेरी फ्रैंक बी ये उनका तकिया कलाम था जो कि गेस्ट हाउस में इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे याद है कि उस ज़माने में हम अपने लड़कपन जवानी में थे तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लोगों ने बाकायदा इसे अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और यही कमाल होता है एक बड़े अदाकार का, एक मंजे हुए अदाकार का, कि वो एक आम सी बात को इस अंदाज में स्क्रीन पर लेकर आए कि वो ज़बां ज़द-ए-आम हो जाए। इसके अलावा आगोश और बेशुमार ड्रामे हैं जिसमें शब्बीर मिर्ज़ा ने बहुत ही लाजवाल और यादगार किरदार अदा किए। आज पाकिस्तान टेलीविज़न की पूरी फैमिली उन्हें याद कर रही है और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी उन्होंने बहुत सा काम किया। मैं कल देख रहा था रात को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उनकी ओबिचुरी, उनके यादगार तस्वीर स्क्रीन पे आवेज़ा की जा रही थी, उनके ड्रामों के क्लिप्स दिखाए जा रहे थे। और माशाअल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। बहुत ही ऐसी शख्सियत के बस मतलब बैठे हैं, गप्पें लग रही हैं तो बातें बातें वाक़यात। अभी महीना 2 महीने पहले अभी मुझे सुधीर, हमारे प्रोड्यूसर जो है, और कॉलीग्स आज सुबह मेकर रूम में हम बात कर रहे थे कि महीना 1.5 महीना पहले तक भी वो चलते फिरते और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते थे और आना जाना उनका था। अभी हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी काम किया, लेकिन इस एक माह में वो बहुत अलील रहे और कल अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हुए। शब्बीर मिर्ज़ा, हम आपको याद भी करते हैं और आपका काम जो है वो नए आने वालों के लिए यकीनन एक मशाल राह है। और जैसे कि आप इन तस्वीर में भी देख रहे हैं, ये सुधीर हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनका अक्सर आप जिक्र सुनते हैं। ये किसी ड्रामे में उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो शब्बीर मिर्ज़ा के दर्जात बुलंद करने के लिए हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी दुआ कीजिए। और ऐसे अदाकार, ऐसे फ़नकार जो हैं असल में वो असासा होते हैं किसी भी इदारे का। पाकिस्तान टेलीविज़न बज़ाहिर एक बिल्डिंग, बहुत सा इक्विपमेंट, कंट्रोल पैनल्स, कैमरे, लाइटें, लेकिन असल जो असास है इस इदारे की, इस दर्सगाह की, वो इसके एम्प्लॉइज़ हैं। वो लोग हैं जो बिहाइंड द कैमरास काम करते हैं और वो फ़नकार हैं जो कैमरे के सामने आकर अपने फ़न आप तक पहुँचाते हैं। शब्बीर मिर्ज़ा, वी विल मिस यू। ख़वातीन हज़रात, अब बढ़ते हैं कुछ आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। देखते हैं किसने कहाँ से हमें क्यों याद किया है। कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ आर्ट वर्क है, कुछ तस्वीर हैं। सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर से सैयद ज़ैनुल हसन ने हमें 7 तस्वीर भेजी हैं। लो जी, जैन ने क्या भेजा है आइए स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। अरे वाह, ये तो कोई बहुत ही खूबसूरत पहाड़ लग रहा है। इसको तो क्लाइंब करने का मेरा दिल कर रहा है ना। श्रीलंका में ऐसे पहाड़ नज़र आते थे जब मैं वहाँ पे गया तो, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। देखें ना, पाकिस्तान की डाइवर्सिटी आप चेक करें। वाह जी वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जैन, ये जो आपने हमें डिस्ट्रिक्ट हवेली कहूटा की जो तस्वीर भेजी हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। झील भी बहुत प्यारी थी और ये देखें लश ग्रीन, वाह। यहाँ तो लगता है कोई पाकिस्तानी फिल्मों की शूटिंग अगर नहीं हुई तो होनी चाहिए। ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई। वेरी गुड, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद समीर ने गुजरांवाला से हमें याद किया है और आइए देखते हैं समीर ने क्या भेजा है। समीर ने जी, वाह जी वाह, ये तो कुछ फ़िल्टर थोड़े से ज़्यादा हो गए लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वीर हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ ऐसे लग रहा है कि पेंटिंग है। सभी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी तस्वीर हमें भेजी। आई लव गुजरांवाला, वेरी गुड जी। आई ऑल्सो लव गुजरांवाला, क्योंकि लाहौर जाते हुए पुराने वक्तों में जब हम जीटी रोड से जाया करते थे तो हमारे अब्बा गुजरांवाला ज़रूर रुका करते थे कि वहाँ पे हमने खाना खा के आगे जाना है। हालांकि वहाँ हमारी खाला इंतज़ार कर रही होती थी लाहौर में, है ना जी। वो कहती थी कि नहीं, कृष्ण नगर में उनका घर होता था, वो कहती थी नहीं खाना इधर आके खाना है। लेकिन मेरे अब्बा गाड़ी फिर भी रोकते थे गुजरांवाला। हम खाना खा के फिर डबल खाना खाते थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती थी लाहौर जाते हुए। अच्छा जी, बुशरा ज़हीन अमेरिका से उन्होंने याद किया। आप सभी को मालूम है कि राइजिंग पाकिस्तान दुनिया भर में देखा जाता है।
अमेरिका से हमें बुशरा ने याद किया है और अपने इलाके की कुछ तस्वीर भेजी हैं। बुशरा, थैंक यू वेरी मच इन पेंटिंग्स कह रहा हूँ, वैसे पेंटिंग ही लग रही है मुझे इन तस्वीर का, लेकिन अगर आप हमें थोड़ा सा डिटेल बताती कि आप अमेरिका की किस रियासत में, किस स्टेट में, किस शहर से हमें याद कर रही हैं तो हमें और भी लुत्फ़ आता। लो जी, तो बुशरा का मुझे कोई घर लग रहा है, ये कोई पास में कोई वो है, कोई दरिया बह रहा है। अब देखें ना, हम तो अंदाजे ही लगाएंगे। ठीक है ना जी। तो बुशरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर से नाहिद ने हमें याद किया और सिर्फ एक तस्वीर भेजी है। उन्होंने कहा लें जी जनाब। ओ अच्छा, ये वो ना, मैं समझ गया ये क्या है, मैं समझ गया भाई। उस दिन ये हांडी की इन्होंने तस्वीर भेजी थी जब मैं पुराने पॉट्स और फर्नीचर की बात कर रहा था, और हमारे सेगमेंट में मेरा ख्याल है नादिया और साद आए हुए थे, तो मैंने कहा था कि मैं गेस कर रहा हूँ इस हंडिया में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हांडी जी में कुछ पका हुआ नहीं था, और हम हैरान हो गए कि तौसीक भाई ने कैसे गेस कर लिया, और हमने सिर्फ हांडी की जल्दी से तस्वीर ली और हमने सोचा कि आप धोखा खा जाएंगे, लेकिन आप तो बहुत ही सही निकले। अब बताएं इस हांडी में क्या पका है। अब तो मैं तस्वीर के साथ भेज रही हूं, बस गर्मा गर्म रोटियां तंदूर से मंगवाने लगी हूं। ये ले बताएं, देखें ये क्या है। अच्छा भी दोबारा दिखाएं, मुझे तो कुछ साग वाग लग रहा था। है जी, नहीं गोश्त है, ये तो जरा डिफिकल्ट हो गया। गोश्त लग रहा है, कंट्रोल रूम कह रहा है पालक चिकन है। हाँ जी, तो मैं भी करीब था और कंट्रोल रूम भी करीब था, पालक चिकन बना है जी, वाह मज़ा आ गया। अर्जुमन ने नौशहरा से हमें याद किया है और 8 तस्वीर भेजी है। नौशहरा, अच्छा नौशहरा एबटाबाद, ये कह रही है ये वो नौशहरा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एबटाबाद का एक कोई नवाही इलाका है, उसका नाम। अच्छा भी मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई, ज़बरदस्त। कितना अच्छा आपने अर्जुमन अपना घर सजा रखा है, लुत्फ़ आ गया, मज़ा आ गया। यहाँ शाम में बैठ के चाय पीने का बड़ा ही लुत्फ़ आए, है ना जी, गर्मा गर्म इन पौधों के साथ। वेरी नाइस, ज़बरदस्त अर्जुमन, थैंक यू वेरी मच। आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आमिर अब्बास ने 113 EB आरिफ वाला से, हमें 113 EB आरिफ वाला से एंट्री आई है जनाब आमिर अब्बास की। 5 इन्होंने हमें तस्वीर भेजी हैं। अरे क्या खूबसूरत आर्ट वर्क है, वाह जी वाह। ये देखें जी, बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम हो रहा है। प्लास्टिक की बोतलें और शीशे की बोतलों को अपने आप डेकोर के लिए यूज़ कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। आजम चौक लैया से भी हमें किसी ने याद किया, ये गुलदस्ता भी बहुत अच्छा है भाई। आजम चौक लैया से अच्छा चौक आजम है जी, वो कह रहे हैं जी चौक आजम है, लेकिन अंग्रेजी में लिखे तो वो आजम चौक बन गया। नहीं, चौक आजम लैया। और महक ने 10 तस्वीर भेजी है। ये तो पूरा कैलेंडर बना दिया आपने, वाह जी वाह, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। ओहो हो, ये बगला अकेला क्यों जा रहा है भाई, और बड़े रंगों का शौक है महक आपको। ब्यूटीफुल, बड़ी अच्छी पेंटिंग्स है आपकी, शाबाश, जीती रहो। वेरी गुड, वेरी नाइस। महक की तस्वीरों की एंट्री हो गई थी। अगर कंट्रोल रूम आगे चले तो हम जल्दी जल्दी महक की सारी तस्वीरें देख लें, और फिर उसके बाद आपके कुछ मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल करने। वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। शाहरुख नदीम भी हमारे इंतजार कर रहे हैं कराची में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से आपके कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। फायका ने जड़ावाला से हमें याद किया है। फायका कहती हैं सर, आज के शो में जो आपने ओपनिंग में बात की तो हम आपको सिंगल फ्रेम में देख के, अच्छा भी बड़े टेक्निकल टर्म्स आ गई हमारे नाज़रीन को, सिंगल फ्रेम में देख के थोड़ा सा परेशान हो गए कि फातिमा आपी खैर हो, खैरियत से छुट्टी की है। जी हाँ बिल्कुल, फातिमा आपी ने खैरियत से छुट्टी की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनके देवर की अगले 2 दिन शादी है तो वो इसलिए छुट्टी पे हैं, और वो कह रहे हैं कि एक और भी हम आपको बात बताते चलें कि फातिमा आपी की जो उर्दू की गलतियाँ आप पकड़ते हैं और उस पर 5,000 रुपये जुर्माना भी रख दिया गया है, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिलवाएं और ये भी बताएं कि आप इन पैसों का क्या करेंगे। तो जनाब टीम ने फैसला ये किया है कि जो जुर्माना फातिमा आपी से हमें उर्दू की गलतियों का मिलेगा, उसका फिर हम सब लोग नाश्ता मंगा के किया करेंगे। हाँ जी, तो बस हमारी अब कोशिश यही है कि नहीं, हमारी कोशिश नहीं है कि उर्दू की गलतियाँ हों, हम बग़ैर नाश्ते के खुश हैं, उर्दू अच्छी जानी चाहिए। अच्छा जी, अलीना मुदस्सिर तारागढ़ से वो कहती हैं जी तौसीक भाई, आपने अपनी नानी अम्मा का 110 साल पुराना सोफ़ा दिखाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, उस वक्त का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह से आपने
जिस मोहब्बत से इस फर्नीचर को अपने घर में रखा हुआ है, हमें अंदाज़ा होता है कि आप अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और वो प्यार, वो मोहब्बत वाज़े उस तस्वीर में झलक रहा था। जी बिल्कुल अलीना, आपने सही पकड़ा। बिल्कुल बहुत हमारी नानी जो हम सब बच्चों से बहुत सब नानियाँ सब बच्चों से बहुत प्यार। कौन सी नानी है जो अपने नवासे नवासियों से प्यार नहीं करती? तो नानी रिश्ता ही ऐसा है और दादी भी। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे आपको लेकर, बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है और अभी कुछ फोटोग्राफी की बात भी करनी है, तो पहले चलते हैं कराची शाहरुख नदीम के पास, देखते हैं आज कौन सी 2 कुतुब हैं जो वो हमें रेकमेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। इसका मतलब यह है कि आप कितनी ही बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बना लें, लेकिन अगर आपकी कंपनी का कल्चर सही नहीं है तो वो स्ट्रैटेजीज सब नाकाम हो जाएंगी। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ी रीजन है इन सब स्ट्रैटेजीज और प्लान्स के फेल हो जाने की, और वो है एग्जीक्यूशन। इफ यू डोंट एग्जीक्यूट you will always be on the road of failure. इसी एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिस मैकचेस्नी, जिम ह्यूलिंग और शॉन कवी ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है 4 Disciplines of Execution। इस किताब में उन्होंने कमाल के तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को, प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सकती है। जल्दी से ये 4 डिसिप्लिन्स मैं आपको समझा देता हूं, जिसमें सबसे पहला है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स द मोस्ट, यानी कि जो आपके सबसे वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको सबसे पहले रखें। अच्छा, अब इसमें आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मुझे अपनी कंपनी की कॉस्ट को कम करना है बाय 20% एट द एंड ऑफ Q3, या आपने अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है बाय 50% एट द एंड ऑफ द ईयर 2023। सो यू हैव टू बी रियली स्पेसिफिक। दूसरा डिसिप्लिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कहता है कि मीट योर गोल्स बाय चूजिंग मेजर्स दैट रिफ्लेक्ट एग्जिस्टिंग बिहेवियर, यानी कि पास परफॉर्मेंस की बजाय जो आपका करंट बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस करें। फॉर एग्जांपल, आपको कोई एक्स नंबर ऑफ सेल्स करनी है, उसको करने के लिए आपको कितने विजिट्स करने हैं, आपकी फनल कितनी होनी चाहिए, आपके क्लोजर रेशो क्या होना चाहिए, इन सब को आपने मेजर करना है। तीसरा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है टीम के बारे में, जो कहता है कि मोटिवेट योर टीम बाय कीपिंग स्कोर ऑफ देयर परफॉर्मेंस। टीम इज एवरीथिंग दोस्तों। अगर आपकी टीम सॉलिड है ना और वो मोटिवेटेड है तो आप अपनी सब स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट कर लेंगे। और चौथा डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। याद रखें कि अगर आप किसी भी चीज को मेजर नहीं करेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे, तो वो आपके हाथ से निकल जाएगी। एनीथिंग दैट यू डोंट मैनेज विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू। अगर आप भी अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी को पोटेंट करना चाहते हैं, उससे कुछ मीनिंगफुल अचीव करना चाहते हैं, तो ये किताब 4 Disciplines of Execution आपको बहुत हेल्प कर सकती है। जनाब जनाब जनाब, इस शो में मैंने आपसे बहुत दफा इकबाल साहब को डिस्कस किया है। ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फिलोसोफर्स। इकबाल साहब की जहां बात आती है वहां पे उनकी किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का जिक्र होना जरूरी है। बाय द वे, इस बुक का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मसला ये है कि अक्सर लोगों को ये किताब बहुत मुश्किल लगती है, वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ पेजेस पढ़ के ही इस किताब को रख देते हैं। लेकिन आज इस किताब को लेके मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, और वो भी है एक किताब की शक्ल में, जिसका टाइटल है खुतबाते इकबाल तसहील तफहीम, और इसको लिखा है उन्हीं के फर्जंद ने, यानी कि डॉक्टर जावेद इकबाल। जनाब, ये इतनी कमाल की किताब है जो रिकंस्ट्रक्शन के सारे लेक्चर्स को उर्दू में आसानी से एक्सप्लेन कर देती है, ताकि जिन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स के बारे में इकबाल साहब ने जिक्र किया है उनको आप आसानी से समझ सकें। लेकिन मेरे लिहाज से खुतबात इकबाल की जो सबसे बेहतरीन बात है ना, वो ये है कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने जो रिकंस्ट्रक्शन सीरीज या रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर्स के ऊपर जो एतराजात हुए हैं उनको भी इस किताब में मेंशन किया है, और उन एतराजात का, उन क्रिटिक का जवाब दिया है। क्या ही कमाल बात है। हम लोग एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहां पर हमें लगता है कि अगर हमारे ऊपर कोई क्रिटिक करेगा तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। लेकिन आप जबरदस्त चीज देखें कि बेटा अपने वालिद साहब के काम के ऊपर जिसने भी एतराज किया है उनको बहुत ही पोलाइटली, एक बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहा है। इज़न्ट दिस ब्यूटिफुल? खुतबात इकबाल अगर आप पढ़ेंगे तो इकबाल के काम को लेके आपकी सारी परेशानियां आसान हो जाएंगी।